फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सुनीता विद सुनीता, जहां आप कहानियों के संसार में गोते लगा रहे हैं। और इस समय हमारी कहानी का नाम है डार्क हॉर्स, जो प्रसिद्ध लेखक नीलोत्पल मृणाल द्वारा लिखित उपन्यास है। अब तक इसके 5 पड़ाव हम जान चुके हैं और अब चलते हैं इसके अगले पड़ाव, चैप्टर 6, डार्क हॉर्स चैप्टर 6। राय साहब, संतोष और मनोहर तीनों ने बत्रा मिलन पहुंचकर छोले भटूरे वाले के यहाँ नाश्ता किया। फिर तीनों बगल के ही टोनी प्रॉपर्टी के ऑफिस पहुंचे। प्रॉपर्टी डीलर से मतलब मुखर्जी नगर में रहने वाले उन बेरोजगार लोगों से था जो छात्रों को किराए के लिए लगने वाले अपने परिचितों के मकान का पता बताते थे। वे मकान मालिक से मकान की चाबी लेकर कमरा दिखाते थे और पसंद आ जाने पर बस इसी के एवज में छात्रों से तयशुदा मासिक किराए की 50% जितनी राशि अपने कमीशन के रूप में लेते थे। वास्तव में यह पेशा मुखर्जी नगर और आसपास के इलाकों में चरम पर था और वहां के सबसे क्रूरतम धंधों में से एक था, जिसका शिकार छात्रों को होना ही पड़ता था। प्रॉपर्टी डीलर के ने अपने लिए जो बैठने का स्थान बनाया था उसे वे लोग ऑफिस कहते थे। यह ऑफिस देखने में भारत सरकार के किसी भी आला ऑफिस से ज्यादा भारी भरकम और टक्कर लेने वाला होता था। रंग बिरंगे पर्दे, संगमरमर का फर्श, सोफा, झिलमिल, लाल पीली बत्तियां, बड़ी एलईडी स्क्रीन जिसका रिमोट हमेशा डीलर के हाथ में होता था, 2 बेसिक फोन, 2 स्टाफ के साथ चाय और नाश्ते की भी व्यवस्था। इतना सब कुछ एक सामान्य डीलर के ऑफिस में तो होता ही था। तीनों अंदर पहुंचे तो टोनी डीलर ने एक भारी भरकम जिधर मन तिधर घूम जाने वाली चहुदिशा गामिनी कुर्सी पर गंभीर मुद्रा में बैठा था। उसकी भाव भंगिमा सेवा सीबीआई का निदेशक लग रहा था और ये तीनों मित्र किसी चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की तरह खड़े थे। आओ जी, बैठ जाओ। कितने लोग रहोगे? टोनी ने पहला सवाल पूछा। जी, एक के लिए चाहिए, मनोहर ने कहा। कितने रहना है? टोनी ने एक साथ तीनों चेहरों को देखते हुए पूछा। जी, हमको चाहिए था कमरा। बोलते वक्त संतोष इतना नर्वस था जैसे यूपीएससी के इंटरव्यू बोर्ड के सवाल का जवाब दे रहा हो। कहाँ से हो? टोनी ने अगला खोजी सवाल दागा। जी, भागलपुर, बिहार से, संतोष ने संकोच और गर्व के मिश्रित भाव से कहा। बिहार? टोनी ने आवाज का टोन बढ़ाते हुए कहा। हाँ, बिहार, संतोष ने फिर कहा। यार, मुखर्जी नगर के तो नहीं, पर गांधी विहार या इंदिरा विकास चलेगा? टोनी ने पूछा। हाँ हाँ, चलिए दिखा दीजिए, राय साहब ने कहा। दिखा दीजिए क्या यार, बात पक्की कर लो। साड़ी की दुकान तो है नहीं कि जो तुम्हें 20-30 देखनी है, टोनी ने रूखेपन से कहा। अंकल, आखिर रूम पसंद आएगा तब तो लेंगे, मनोहर ने कहा। चलो अपना बजट बताओ, टोनी ने टेक्निकल सवाल पूछा। 4 से 1000 से 5000 के बीच का दिखाइए, संतोष बोला। टोनी ने सुनते ही हंसते हुए कहा। बेटा, इतने में तो मुखर्जी नगर में किचन मिलेगा। इतने में कैसे होगा यार? अच्छा चलो, 4500 की ही करवा देता हूँ। एक बेड मिल जाएगा 1271 में। बाथरूम 8 लोगों से शेयर करना होगा और किचन सिर्फ 4 लोगों से। बोलो, सेट कर दूं? जल्दी बता दो यार। राय साहब ने संतोष की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा कि संतोष जल्दी हाँ बोल दे और उनके कमरे पर रखा लैपटॉप स्टार्ट हो। दिन रात बड़े बेचैन रह रहे थे राय साहब। क्या संतोष जी, देखिएगा ये वाला? राय साहब ने दबाव डालते हुए पूछा। नहीं महाराज, पैसा देंगे तो धर्मशाला में थोड़े न रहेंगे, संतोष ने थोड़ा गर्दन घुमाते हुए कहा। अरे तो फिर फ्लैट वाला बजट भी रखो बेटे। 4000 में यहाँ कहाँ से मिलेगा बंगला? और तुम्हें पढ़ना ही तो है, सारे बच्चे तो रह ही रहे हैं। दिक्कत क्या है तुम्हें? एकदम सेपरेट चाहिए? लड़की सड़की का मामला है क्या? चलो फिर एक दिखा देता हूँ। 11000 का है, 24 घंटे एंट्री। छोरी लाओ, दारू पियो, कोई गल नहीं। बोलो जल्दी, लेनी है क्या? टोनी ने एकदम कमीनेपन वाले अंदाज में कहा। अंकल, हाँ सेपरेट चाहिए, माँ बहन भी तो आती हैं कमरे पर, संतोष ने दांत पीसते हुए कहा। टोनी यह सुनकर एकदम झेप गया। उसे अपनी बेहूदगी का अंदाजा हो गया था
वह समझ गया था कि बात लड़के को चुभ गई है। उसने बात पर रखते हुए कहा कि वोटर आईडी है अभी? लाओ, चलो एडवांस निकालो। एक 6500 का है इंदिरा विकास में, पसंद आ जाएगा। शांत कमरा है, मस्ती में पढ़ना। तो चलिए ना, रूम तो दिखा दो अंकल। यहीं बैठकर पूरा ब्रह्मांड का एडवांस लीजिएगा क्या? मनोहर ने कुर्सी से उठते हुए कहा। ओए बंटी, गड्डी निकाल, दिखा वो इंदिरा विकास वाला। कहते हुए टोनी टीवी के चैनल बदलने लगा। तीनों बाहर निकले। बंटी की बाइक पर 2 ही बैठ सकते थे, तो तभी राय साहब ने कहा, आप दोनों देख आइए, हम यहीं रहते हैं। वे दोनों बंटी के साथ निकल गए। इधर बंदर और बाहर की गर्मी से परेशान राय साहब ने झट से बगल वाली दुकान से एक स्प्राइट खरीदी और उसको 10 मिनट में पिया। तब तक संतोष और मनोहर को बाइक पर लटकाए बंटी वापस आ गया। हट साला, 4 ठो रूम देखे हो साहब, सब बेकार। इतना अंधेरा, एक ठो में तो किचन के अंदर ही रूम का शेल्फ था। अजब अजब रूम है यहाँ। हगने मुतने खाने का कुछ अलग से कुछ समझ ही में नहीं आता है। संतोष ने बाइक से उतरते ही कहा, चलिए फिर और देखते हैं कहीं। राय साहब ने सर खुजाते हुए कहा। तीनों वहाँ से निकले। संतोष के मन में टोनी को लड़की लाने वाली बात बहुत बुरी लगी थी। साला कितना हरामी है यहाँ का प्रॉपर्टी डीलर। लड़की लाओगे कहता है, भागलपुर पटना में होता तो काट देते। बहुत मन बढ़ा हुआ है यहाँ सबका। संतोष ने मुट्ठी बांधते हुए कहा, रहने दीजिए, उसकी गंदी सोच है, हमें क्या, उसका ही मन अपवित्र होगा। राय साहब ने संत के फ्लेवर में कहा। अजी, यहाँ लोकल लोगों का व्यवहार ऐसा ही है। मकान मालिक भी लड़कों को बेकार ही समझता है। 1 तारीख हुआ नहीं कि कपार पर चढ़ाता है। लगता है जैसे देश छोड़ के भाग रहे हैं। प्रॉपर्टी डीलर का भाषा तो आप सुन ही लिए। और साला यहाँ हम ही लोग हिजड़ा हैं। एक बार मिल के आवाज़ उठा देते तो दिल्ली हिल जाता, लेकिन नहीं, सब चुपचाप सुनेगा। काहे कि IAS बनने आया है ना। हम तो कहते हैं डूब मरना चाहिए ऐसा IAS बनने से पहले। भोसड़ी के जब तक इज्जत नहीं बचेगा तो का उखाड़ेंगे IAS बन के। मनोहर ने एक सांस में इतना बोल दिया। सही बात कह रहे हैं मनोहर जी, सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो एगो बात होता है। ये क्या, कोई भी कुछ भी आरोप लगा के चला जाता है। हम लोग क्या यहाँ अय्याशी करने आए हैं जो बोल दिया उल्टा पुल्टा। चल के देखिए इलाहाबाद, पटना, भागलपुर में इज्जतदारी के साथ पढ़ाई होती है। यहाँ पर एक बार छात्र संगठन खड़ा करना होगा। कम से कम एक बार ताकत दिखा दिए तो न बोली चाली व्यवहार सब ठीक हो जाएगा और किराया भी मनमाना बंद हो जाएगा। सुनिए आप लोग, यहाँ हम सब पढ़ने आए हैं। यहाँ कौन सा जिंदगी गुजारना है जो समाज सुधारना जरूरी है। चुपचाप बैठ के पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है और निकलना है। अपने लक्ष्य से भटकिए मत आप लोग। कितना से लड़िएगा, कोई एकता नहीं होगा यहाँ। सब पढ़ाई पर फोकस होइए। सब पढ़ने आए हैं, राजनीति थोड़े न करना है। राय साहब ने खोखले जोश के साथ कहा। निकलना है वो तो हम समझ गए, पर निकल कहाँ पा रहे हैं। 5 साल से तो यहीं भौंक रहे हैं। पढ़ने तो आए हैं, पर पढ़ने के नीचे कोई उंगली करेगा तो क्या करिएगा साहब। चुपचाप ऐसे ही प्रवचन कहिएगा। मनोहर ने चिढ़ते हुए कहा। कमरे पर रहिए, वहाँ कोई न थोड़े आता है बोलने। हम लोग छात्र हैं, केवल पढ़ना हमारा काम है। राय साहब बोले। संतोष ने मामले को बढ़ता देख हस्तक्षेप करते हुए कहा, अच्छा छोड़िए, भाड़ में जाए प्रॉपर्टी डीलर और मकान मालिक। ये बताइए हम लोग जा कहाँ रहे हैं। चलिए ना, आपके कमरे के लिए ही तो जा रहे हैं, वजीराबाद चल रहे हैं। राय साहब ने चेहरे पर कोई बिना भाव लिया हुए कहा। रुस्तम भाई फिर फोन नहीं किए हो राय साहब? संतोष ने याद आने पर कहा। कौन? रुस्तम? उनेतवा का भाई मेरे, कौन बकचोद के चक्कर में पड़े हैं? वो फर्जी के भौकाल टाइप किए रहता है। उसके छोटे चाचा एक बार इंटरव्यू दिए थे IAS का। चचवा के इंटरव्यू के फसल अपने काटता है। कहानी सुना सुना के किचाइन कर देता है महाराज। आपने एक बार अपना उपाध्यक्षी का चुनाव लड़ा था इलाहाबाद में, बाद में शंभू सिंह हड़काए तो नाम वापस ले लिया और उसमें शंभुआ सिंह जीते जो हमारे परिचित हैं। मनोहर ने चलते चलते रुस्तम का संभव चरित्र चित्रण कर दिया था और शंभू सिंह से अपनी निकटता भी बता दी थी।
ऐसा भी एकदम फालतू आदमी नहीं है रुस्तम भाई। 2 बार यूपी का मेंस लिखे हैं, लोगों की मदद करते रहते हैं। अब काम मुश्किल का है तो करे का, अच्छे नेचर का है। राय साहब ने मनोहर की बात काटते हुए कहा, और इसी तरह वे लोग अब रिंग रोड को पार करके वजीराबाद निकल चुके थे। आगे की कहानी अगले चैप्टर में। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।